वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी किंग्स। नाज़रीन, आज हम आपको लियाकत अली खान की स्टोरी बताने वाले हैं। उन्हें किसने कत्ल किया, कहां पर, कैसे। 16 अक्टूबर 70 बरस कबल पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाबज़ादा लियाकत अली खान को रावलपिंडी में एक जलसायाम के दौरान गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। आज इस वाक़े को लगभग 7 दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं, मगर अब तक ये तय नहीं हो सका कि पाकिस्तान की रुख बदलने वाला ये किसी बड़ी साजिश का शाखसाना था या किसी इंतहा पसंद का इनफरादी फेल। उस कत्ल के 10 रोज़ बाद यानी 25 अक्टूबर 1951 को उस वक्त की हुकूमत ने कत्ल की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया था, जो फेडरल कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद मुनीर की सरबराही में पंजाब के मालियाती कमिश्नर जनाब अख्तर हुसैन की सरबराही में था। उस कमीशन के दायराकार लियाकत अली खान कत्ल के मरकात का फैसला चलाना नहीं, बल्कि ये मालूम करना था कि लियाकत अली खान को किन हालात में कत्ल किया गया और उस मौके पर हिफाजती इंतजाम कैसे थे, इंतजाम की कमी नाकामी जिम्मेदारी किस पर थी। किसी ऐसी तकरीब जहाँ सफ़े अव्वल के कायदीन मौजूद हो, वहाँ सिक्योरिटी इंतजाम किस नौयत के होने चाहिए। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 17 अगस्त 1952 को शाये की थी। दर हकीकत इस कमीशन का दायरा महज इंतजामी गफलत का जायजा लेना था, जिसका नतीजा ये निकला कि पंजाब और सरहद के पुलिस अफसरान कत्ल की तफ्तीश पर तवज्जो देने की बजाय मुख्तलिफ इल्जामात लगाकर अपनी सफाई पेश करते रहे। जब कमीशन की रिपोर्ट शाया हुई तो लियाकत अली खान की बेवा बेगम राना लियाकत अली खान नहीं बल्कि अवाम ने भी इसे मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया। कमीशन की रिपोर्ट के इशात के 10 दिन बाद 26 अगस्त 1952 को पाकिस्तान के इंस्पेक्टर जनरल स्पेशल पुलिस नवाबज़ादा एहसासुद्दीन कराची से बजरिया हवाई जहाज पेशावर जा रहे थे, जब तियारा खेवड़ा के मकाम पर हादसे का शिकार हुआ। एहसास हसन ने भी लियाकत अली खान के कत्ल की तफ्तीश कर रहे थे। बताया जाता है कि उनके साथ उनके इसके अहम कागजात की फाइलें भी मौजूद थी, जो जल कर राख हो गई थी। उसी दौरान पुलिस के महकमे ने CID इंस्पेक्टर शेख अबरार अहमद को लियाकत अली खान के कत्ल की तफ्तीश पर मामूर किया। शेख अबरार अहमद उस कत्ल के वक्त जलसागाह में मौजूद थे। उन्होंने लियाकत अली खान के कातिल सैयद अकबर पर गोलियां चलाने वाले इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह के हाथों से रिवाल्वर छीना था। शेख अहमद अबरार की तैयार करदा रिपोर्ट उनकी अपनी किताब नकोश ज़िंदगी में शामिल है। उस रिपोर्ट के मुताबिक लियाकत अली खान का कत्ल अगरचे सैयद अकबर का ज़ाती फेल था, उन्होंने बैनल सतूर बाज़ अखबारात को सैयद अकबर के ज़हनी हालत का तब्दील करने का जिम्मेदार करार पाया, जिनमें लियाकत अली खान बेगम राना लियाकत अली खान के खिलाफ मवाद की इशात मामूल की बात थी। और उस ज़माने में ईरान के वज़ीर-ए-आज़म ज़राम आरा के कत्ल की खबरों को गैर मामूली कवरेज दी गई थी। हुकूमत ने इस कमीशन की रिपोर्ट पर बेगम राना और अवामी रद्द-ए-अमल के पेश नज़र एक और रिपोर्ट तैयार करवाई, जिसके लिए स्कॉटलैंड यार्ड के एक मारूफ सुराग रसां CW यूरेन की खिदमत हासिल की गई। CW यूरेन ने इस खिदमत के एवज़ 10,000 बरतानवी पाउंड बतौर मुआवजा हासिल किया और 28 नवंबर 1954 से 16 जून 1955 तक कत्ल की तफ्तीश करते रहे और 25 जून 1955 को उनकी रिपोर्ट की इशात की जारी की गई। उनकी तफ्तीश का हासिल ये था कि लियाकत अली खान का कत्ल किसी साजिश का शाखसाना नहीं, बल्कि कातिल एक ज़ाती फेल था। इसी मौत के साथ उनकी कत्ल का वाक़या बस ख़त्म ही हो गया था। उसके बाद इसे दोबारा कभी खोला नहीं गया।